सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, जबरदस्त होंगे, स्टार प्रचारक हो आप भाई साहब, कतई आ जाओ। तो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाए टाइम से, ताकि बेटा कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नहीं छूटे किसी का भी। 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक चल रहा है 2 से 3, और यही 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक चलेगा भाई साहब कहां पर? जब आपका 3 से 4 में। कंफ्यूज ना करो मुझको, इधर देखो फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। खा लिया पर और खा लेंगे हम लोग, और खा लेंगे। चलो जी बेटा, आ जाओ जी, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो यहां से देखिए, आज हम लिंकिंग डिवाइस में सबसे पहले यूज करेंगे प्रेपोजिशन को। लिंकिंग डिवाइस में कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, और एक टॉपिक और होता है वो मैं बताऊंगा वक्त के साथ में। क्या वक्त के साथ में मैं आपको बता दूंगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है जी। बिल्कुल, बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से आ गई ना बात समझ? तो चले अब। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है सीधा ये, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी बता दे। इट इज टेरिबल दैट सम पीपल आर डाइंग हंगर व्हाइल अदर ईट टू मच। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, शाबाश। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार, मैं जब तक शेयर कर देता हूं आप बताएं। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम टकाटक बात हो गई। बिल्कुल सही बात। तो जवाब आपका बिल्कुल मेरे तक पहुंच चुका है, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब यहां से आ जाओ, जल्दी से पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। लिंकिंग डिवाइस के नाम से अपना टॉपिक है, किस नाम से है? लिंकिंग डिवाइस के नाम से। और लिंकिंग डिवाइस में आज क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है वो प्रेपोजिशन की चल रही है। किसकी चल रही है बेटा? प्रेपोजिशंस की चल रही है। तो यहां पर देखो डाई लिखा हुआ है, और डाई यहां किससे मर रहा है इंसान? हंगर यानी भूख से मर रहा है। किससे मर रहा है? यहां पर भूख से मर रहा है, ठीक है। आपको मैं कुछ चीजें और बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान डाइड, कोई भी इंसान मर जाता है किसमें? एक्सीडेंट में। अगर ओहो हो, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया? अरे हाँ, चलो जल्दी आ जाओ। मान लीजिए कोई भी इंसान है, ठीक है, ध्यान से देखना इधर। कोई भी इंसान है वो मर जाता है किसमें? वो मर जाता है बेटा एक्सीडेंट में। किसमें मर जाता है? एक्सीडेंट में। तो आपको जो प्रेपोजिशन यूज करना होता है वो किसका यूज करना होता है? इनका यूज करना होता है, ठीक है। मान लीजिए वो किससे, वो मान लो किसी बीमारी से, किसी डिजीज से मर जाए, तो फिर डिजीज के लिए किसका यूज करना है? ऑफ का यूज करना है, ठीक है। मान लो कि क्लास रुक रही है, नहीं बेटा यहां से तो क्लास बिल्कुल चल रही है, आपके वहां नेटवर्क थोड़ा कम होगा। या फिर यहां से देखिए, बीमारी के साथ साथ किसी के लिए मर जाए, किसी के लिए मर जाए तो फिर फॉर होता है यहां पर। मान लो किसी प्यार में गिर जाए, प्यार में मर जाए, तो फिर लव के साथ इनका यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा? इनका यूज होता है, ठीक है। और मान लो वो केवल पीड़ित ही है, वो केवल मरा नहीं है, इंसान पीड़ित है, सफरिंग है, पीड़ित है, तो सफरिंग फ्रॉम का यूज होता है। किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है। तो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन जब आपको पढ़ाए थे उनमें ये सारी की सारी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड भी करवाया था, और अच्छे लेवल पे जाके आपको ये सब कुछ मैंने दिया था। सर दोबारा से बता दो बेटा, बता दिया ना दोबारा से। अगर किसी एक्सीडेंट में कोई मर जाए तो इन, किसी बीमारी से मर जाए तो ऑफ, किसी के लिए मर जाए जैसे सोल्जर्स डाई फॉर कंट्री, देश के लिए मरते हैं तो फॉर हो गया। प्यार में मरते हैं तो इन हो गया। किसी चीज से पीड़ित होते तो ऑफ हो गया। और यहां पर डाइंग ऑफ हंगर, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑफ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांता कंवर जी वेलकम, स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल बिल्कुल सरकार आपका स्वागत है। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार, बहुत बढ़िया। आ जाइए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां से
यहां पे लिखा हुआ है वुड यू केयर अ कप ऑफ कॉफी। तो यहां से राइट आंसर बताए डाई ऑफ कोरोना। बिल्कुल सही बात है, डाई ऑफ कोरोना एकदम टकाटक आंसर है। यहां तक छठी का आंसर दिया है आप लोगों ने। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दें। चलिए 4 यहां पर राइट आंसर दिया है आप लोगों ने। मेरे पास आंसर आपका पहुंचा है, बिल्कुल एकदम सही बात है बेटा। 4 आंसर बिल्कुल एकदम मस्त यहां पर आंसर हुआ। तो यहां से देखिए, यहां से चलिए, तो बेटा यहां पर देखो 4 आंसर करेक्ट हो गया। केयर फॉर का मतलब हो गया बेटा पसंद के लिए, लाइकनेस को एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर, पसंद के बारे में बता रहा है यहां पर, ठीक है। तो वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री। यहां पर देखिए बेटा जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर बताया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताएं, फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। करेक्ट आंसर बताए बेटा, करेक्ट आंसर बताए, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बहुत अच्छी बात, आंसर आने लगे हैं। इसका सही आंसर आया है मेरे पास। 8 आंसर दिया है चौधरी संजू ने। 8 का आंसर क्यों हुआ है? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए जूलिया इज स्टडिंग केमिस्ट्री एट यूनिवर्सिटी। आंसर क्या होगा यहां पर? एट यूनिवर्सिटी का होगा। और आज रात 8 बजे, आज रात 8 बजे सब तैयार रहना बेटा। आज रात 8 बजे टीचिंग मेथड की नॉन स्टॉप क्लास होगी। टीचिंग मेथड्स की नॉन स्टॉप क्लास होगी बेटा। क्या नॉन स्टॉप क्लास होगी? रीट के लिए या ग्रेड सेकंड वालों के लिए, कोई सी भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग मेथड्स की नॉन स्टॉप क्लास होगी आज रात 8 बजे से, क्रैश कोर्स के हिसाब से, ठीक है बेटा। सारे ही टीचिंग मेथड आज ही सल्टा देंगे अपन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप जो होमवर्क में क्वेश्चन देते हो बेटा आप पूछ लिया करो, मैं तो भूल जाता हूँ कौन सा क्वेश्चन होता है। आप बोल दिया करो सर ये क्वेश्चन था कल वाला, तो फिर मैं बता दूंगा। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। हेमलता पालीवाल जी शायद आज पहली बार ही आए हैं शायद आप यहाँ पर, मुझे जहां तक लग रहा है। तो यहां देखिए सी ट्रेन टू दिल्ली। इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया बेटा, यहां से एकदम मस्त आंसर आया है, जबरदस्त आंसर यहां पर आया है एकदम। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। एक बार जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दे, जल्दी। थोड़ी सी कमी रह गई भाई। चलिए, तो यहां पर आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। शांति से सुन ले यहां पर एक बात मेरी ध्यान से। ओहो भाई ये क्या हो गया? चलो जी, यहां से एक बात बड़े स्टाइल से अच्छे तरीके से सुन ले। यहां लिखा हुआ है ट्रेन, तो बेटा यहां पर देखो बाई ट्रेन भी लिखना सही है, ध्यान रखना। यहां पर बाई बस भी लिखना सही है, बिल्कुल सही बात है। और बाई कार भी लिखना सही है, बिल्कुल सही बात है। और बाई प्लेन भी लिखना सही है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बाई के जस्ट बाद आ रहा है ये। लेकिन मान लीजिए ऐसे आ जाए, इन आ जाए, यहां पर आ जाए इन, सॉरी एक मिनट रुको रे, मान लो ऐसे आ जाता, कैसे आ जाता? अब यहां पर इनका यूज होता अगर द लगा हुआ होता तो देखो इन द बस तो इन आ गया, फिर अगर द आ जाए तो इन द कार हो जाएगा, अगर द आ जाए तो इन द ट्रेन हो जाएगा, साथ में इन द प्लेन हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, इनका यूज भी होता है और बाई का यूज भी होता है। अब कहां इन आएगा और कहां बाय आएगा ये आप अच्छे से समझते हो, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो अपना क्या होगा? यहां से बाय आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाई को मैंने ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर दिया है, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे जल्दी से। हरी किल्ड द स्नेक एस्ट्रिक।
और सही आंसर जाना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं जाए। द ट्रेन आए तो इन आएगा, बिल्कुल द आए तो सब में इन आएगा, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी हाँ, चलिए बेटा, ओके जी, ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां से राइट आंसर मेरे पास आने लगा है और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और मैं बात कर लेता हूं यहां से। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हरी किल्ड, यानी हरी ने मार दिया द स्नेक, एक सांप को मार दिया उसने। और मारा किससे, स्टिक से यानी लकड़ी से। हो सकता है वो नाइफ से मारता, चाकू से मारता, हो सकता है वो स्वॉर्ड यानी तलवार से मारता। तो किसी से भी से तो मार सकता है ना वो, मतलब किसी न किसी अस्त्र शस्त्र का तो यूज करेगा ही सही। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाई के साथ तो डूअर को लिखा जाता है। डूअर मतलब यानी कि किसने मारा सांप को, राम ने मारा। राम ने नहीं मारा तो फिर मोहन ने मारा, मोहन ने नहीं मारा तो फिर प्रिया ने मारा। तो काम को करने वाला कौन है, तो डूअर होता है। तो डूअर से पहले तो बाई का यूज किया जाता है। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है औजार, कि ये काम कौन से औजार से किया गया, तो जिस औजार से काम किया जाता है उसके लिए किसका यूज होता है, विद का। तो विद यहां पर क्या होगा, विद ए स्टिक हो जाएगा। भाई साहब एक लकड़ी से मारा, मान लो अगर यहां पर नाइफ से मार रहे होते तो विद ए नाइफ हो जाता, अगर तलवार से मार रहे होते तो विद ए स्वॉर्ड हो जाता। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आएगा क्या। तो आता वो है बेटा कौन है। अगर मैं पेन से लेटर लिख रहा हूं तो विद पेन आएगा, है ना। यहां से और देखना, मैं यहां पे कुछ चीजें और बताना चाहूंगा आपको। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिखा आई रोट, मैंने लिखा आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, और फिर यहां पे कर दिया मैंने ए पेन। जल्दी से इसका आंसर दे दो क्या आएगा। फिर यहां पर मैंने लिखा, मैंने यहां पे लिखा ए बुक, क्या बेटा, ए बुक वॉज रिटन, ए बुक वॉज रिटन, और यहां पे लिख दिया मैंने मोनिका। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद फिर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, और फिर यहां पे लिख दिया मैंने ब्लड, क्या लिख दिया बेटा, ब्लड लिख दिया। फिर यहां पे मैंने लिखा सी इज राइटिंग, क्या लिखा बेटा, सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर, और यहां लिखा मैंने इंक। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से चेप दो आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपके बात समझ में आ गई होगी, कौन सी बात समझ में आ गई भाई, यहां पर पेन की बात चल रही है तो विदे पेन हो जाएगा। यहां पर मोनिका ने लिखा है तो बाई मोनिका होगा। यहां पर बेटा इनका यूज होगा, क्यों, क्योंकि एक तो देखो ये पदार्थ है अनकाउंटेबल है, ब्लड यानी खून होता है। क्योंकि अगर ये काउंटेबल होता तो पेन के साथ ए लगा हुआ है तो ए ब्लड आना चाहिए था ना, लेकिन ए ब्लड इसीलिए नहीं आया। फिर इंक से पहले भी देखो ए नहीं आया, इसका मतलब दोनों ही मेटेरियल है, पदार्थ है यहाँ पर, तो इसमें भी क्या आएगा, इन आएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर मेरा होगा, या जो फिर मेरा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। केवल मात्र क्वेश्चन का आंसर देना अपना मेन तरीका नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ना अपना तरीका है, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आप करो तो आंसर सही जाने चाहिए। क्या, आंसर सही जाने चाहिए। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और तैयार रहना बेटा, आज रात 8 बजे तैयार रहना। आज रात 8 बजे टीचिंग मेथड्स की नॉन स्टॉप क्लास है बेटा। टीचिंग मेथड्स, क्या बोला, टीचिंग मेथड्स की कौन सी क्लास होगी, नॉन स्टॉप क्लास होगी। नॉन स्टॉप कब होगी बेटा, आज कितने बजे होगी, 8 बजे से। तो आज रात 8 बजे से तैयार रहे, कौन सी क्लास में, नॉन स्टॉप क्लास में। टीचिंग मेथड से डील करूंगा कंप्लीट, फिर एक दिन अप्रोच कंप्लीट, और ऐसे करके आपका कंप्लीट क्लासेस कंप्लीट करवा दूंगा। एन अमेंडमेंट वाज मेड द एक्ट, ठीक है बेटा। अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताए क्या होगा, बी आंसर आया बेटा, है ना। एन अमेंडमेंट मेड, बी आंसर आया, बी आंसर आया, बी आंसर आया, ठीक है। तो सही बात है भाई साहब, द एक्ट। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन में दे देना मुझे, बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। या तो इसका आंसर 4 होगा, या फिर इसका आंसर 2 होगा। और अगर तुम में से नहीं बस की हो बताने की, तो कल जब मैं क्लास में आऊं तो ये क्वेश्चन मुझे सेंड कर देना लिख के, मैं आंसर बता दूंगा। ढूंढो, ढूंढना क्या है, ये ढूंढना है कि अमेंडमेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। एडुपत आचार्य क्लासेस, एक बार देख ले, ये जो आपको चैनल नजर आ रहा होगा,
ये देखो कमेंट में सभी बेटा, ये एक चैनल नजर आ रहा होगा आपको, एक बार बढ़िया तरीके से इसके सभी इस चैनल को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो बेटा ये जो चैनल का लिंक आपको नजर आ रहा है, ये मेरा इंग्लिश का चैनल है, इंग्लिश विद रवि आचार्य के नाम से। आप सभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। जो भी आपके यहाँ पर एक लिंक नजर आ रहा होगा कमेंट के अंदर, और इन्हीं कमेंट के अंदर बेटा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश की क्लासेस आपको मैं सेपरेट इस न्यू चैनल पे देना शुरू कर दूं। ये भी अपना ही चैनल है, वो केवल इंग्लिश का ही है। ठीक है बेटा, इंग्लिश का ही है। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया बात है। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। चलो जी, अब यहां पर देखो तो बात समझ में आ गई। इसके बाद इसका वी आर अकाउंटेबल गॉड और एक्शंस, एक बार जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बहुत बढ़िया, जी हाँ, वहां के बेटा क्रेश कोर्स के अंदर छोटी छोटी आपको सारी जानकारी मिलेगी बढ़िया तरीके की, आप बिल्कुल ना घबराए नहीं। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो यहां से चलो जी, अब यहां पर देखिए वी आर अकाउंटेबल, हम जिम्मेवार है, अकाउंटेबल है, हम किसके प्रति अकाउंटेबल है? अकाउंटेबल टू गॉड, अकाउंटेबल टू गॉड, अकाउंटेबल टू यू। और यहां पर किसके लिए है? हमारे क्रियाकलापों के लिए। तो फॉर आवर एक्शंस होगा यहां पर। तो राइट आंसर क्या हो बेटा इसका? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। जी हाँ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब यहां से फिर मैं आगे की बात करना चाहूंगा। तो यहां लिखा हुआ है देयर इज अ वॉल, द हाउस एंड द ट्री। क्या लिखा हुआ है? वॉल का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल का मतलब होता है दीवार। क्या होता है इसका मतलब? दीवार होता है। तो देयर इज अ वॉल मतलब वहां एक दीवार है। द हाउस एंड द ट्री, द हाउस एंड द ट्री का मतलब क्या है? द हाउस एंड द ट्री यानी एक घर और एक पेड़ के बीच में। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा? बिटवीन का यूज होगा। और एक और होता है अमंग, अमंग का यूज किसके लिए किया जाता है? मोर देन टू के लिए। क्या? मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा के लिए किसका यूज होता है? टू का यूज होता है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से देख ले अच्छे तरीके से। शाबाश बेटा, शाबाश। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे। चलिए, योगेंद्र को मैंने सेंड किया है। चलिए बेटा, दूसरी बात, आपको ये लिंक नजर आ रहा होगा सभी को जो पिन किया हुआ है। एक बार सभी इस पिन को इसी ये वाला इंग्लिश विद रवि आचार्य के नाम से बेटा ये चैनल है, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हो सकता है आगे की सभी क्लासेस इंग्लिश की आपको सेपरेट मिल सकती है। ये लिंक आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल सामने, सामने बिल्कुल नजर आ रहा है। हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर आप जल्दी से कर ले, क्योंकि एक बार फिर आपको वहां पर भी हो सकता है कि ग्रेड सेकंड की क्लास, रीड की क्लास, हाई कोर्ट की क्लास, क्योंकि बेटा एक पे इतना सारा सिस्टम बैठ नहीं पाएगा, तो हमें इनको भी आपके लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें। और दूसरी बात बेटा, एक चीज और ध्यान रखें कि मौसम बड़ा खराब है, बड़े बड़े चैनल हैक हो गए, तो इस डर के मारे भी ये बनाया गया है कि कभी क्या पता कुछ हो जाए अपने भी, तो कम से कम दूसरा साधन अपने पास रहे ताकि हम कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो हम एडवांस में ही चलना पड़ेगा, चोरों की जैसे सोचना पड़ेगा। अगर चोरों से आगे बढ़ना है तो पुलिस के हाथ नहीं आने वाली चोर। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये बात है, तो इसलिए हम पहले से ही बैकबोन बना के चल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दे आप मुझे, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? इसका राइट आंसर होने वाला है माई यंगर सिस्टर वॉज बॉर्न द ईव ऑफ दिवाली। दिवाली मतलब मेरी जो छोटी बहन है, वो मेरी जो छोटी बहन है उसका जन्म हुआ था दिवाली की शाम को। तो यहां पर यूज किया जाएगा बॉर्न ऑन।
ऑन, क्या बॉर्न ऑन का यूज किया जाएगा। जी बिल्कुल संतोष कुमार जी, आपको पिन लगा हुआ चैनल दिख रहा है, इंग्लिश विद रवि आचार्य इस चैनल का नाम है। क्या नाम है? इंग्लिश विद रवि आचार्य। एक बार 2 मिनट का टाइम ले ले, 1 मिनट का टाइम ले ले, सभी इस पिन के ऊपर जाकर नोट कर दे बेटा ना, सभी इस पिन के ऊपर जाकर नोट कर दे। एक बार मैं भी मोबाइल में दशा देख लेता हूं कि क्या चल रहा है तुम्हारे सामने। तो अगर मैं अपनी जैसे मेरी क्लास चल रही है तो कमेंट के अंदर आपको पिन किया हुआ एक बिल्कुल दिख रहा है, हो रखा है ऊपर ही ऊपर एक, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल यही है और इसी को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते पहले बेटा आप वहां पर पहुंच जाओगे जहां पर, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है ना यहाँ पर एडुपत आचार्य क्लासेस, ऊपर ही ऊपर HTTPW यूट्यूब दिख रहा है ना, झूठ मत बोला करो तुम, उस पर मेरा फोटो और लग रहा है सुंदर सा। अब आ जाओ यहां पर, चलिए बेटा, अभी दिख थोड़ी ना रहा, चलिए तो यहां पर एक आपको बड़ा करके दिखाइए साहब, फुल बड़ा कीजिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ ये बात, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया। रीट 2012 संपूर्ण नॉन स्टॉप क्लास इंग्लिश टीचिंग मेथड की रीट में जीत की जंग 13 जून यानी कि आज सोमवार रात 8 बजे तैयार रहे। इसी सेशन के साथ, इस क्लास के साथ रात 8 बजे से ताबड़तोड़ क्लास होगी इंग्लिश टीचिंग मेथड की। हटाइए सरकार, बिल्कुल सरकार, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑन हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए, डोंट वॉक द रेलवे लाइन, डोंट वॉक यानी कि चलो मतो, क्या चलो मतो भाई साहब, चलो मतो हमेशा के लिए रहेगा। ये बात भी बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो बेटा, तो डोंट वॉक द रेलवे लाइन, क्या लिखा हुआ है, डोंट वॉक द रेलवे लाइन, इसका मतलब रेलवे लाइन के क्या मत चलो बेटा, ये रेलवे लाइन है, अब रेलवे लाइन के आर पार मत चलो, ऐसे मत चलो रेलवे लाइन के। तो डोंट अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, क्या होता है, आर पार, क्योंकि अगर सल्टा देगी ट्रेन आ जाएगी तो ना, तो बेटा क्या करना है कि अक्रॉस आर पार नहीं चले। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद शांति से यहां पर देखे ना, फिर यहां पे लिखा हुआ है सी इज एंग्री योर मिसबिहेवियर। अब इसका आंसर दे, सी इज एंग्री योर मिसबिहेवियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, सर आप रीट वालों के लिए बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू सो मच। राई जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक बच्चा शांति से सुन ले कि एडुपत आचार्य क्लासेस के ऊपर एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा, ये लिंक ऊपर ही ऊपर है बेटा। ये इंग्लिश का पर्टिकुलर चैनल है, जैसे इस पे बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लास होती है, वहां पर केवल इंग्लिश विद रवि आचार्य के नाम से ये चैनल बना है, आज ही मैंने इसको बनाया है। तो आप सभी बच्चे पहले ये काम करें, इस पे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। बेल आइकन इसलिए क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा, समझ में आ गई ये बात, और जल्दी से कर दे, क्योंकि हो सकता है कि मेरी सेपरेट क्लास तुम्हें वहां पर मिलना शुरू हो जाए उस चैनल के ऊपर, क्योंकि दोनों ही तरफ से चलेगी, लेकिन कुछ कुछ क्लासेस यहां पर एक ही टाइम पे रहती है, तो एक टाइम पे रहती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कुछ क्लास उधर भी चल सकती है और इधर भी चल सकती है, तो आप कर ले अपने हिसाब से, ठीक है। तो बेटा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंग्री विद कब आता है, एंग्री विद आता है जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति से नाराज होने की बात चले, जैसे यहां पे देखो, अगर ये ऐसे होता सी इज एंग्री, क्या लिखा, सी इज एंग्री विद रवि, अब यहां पर क्या आ गया, रवि आ गया, तो रवि क्या हुआ बेटा, यहां पर किसी व्यक्ति से नाराज की बात चल रही है तो विद का यूज हो जाएगा, विद का यूज हो जाएगा ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 8। He divided his property, his 2 sons, he divided, उसने बांट दिया है बेटा, क्या उसने बांट दिया है, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, तो उसने बांट दिया है हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को बांट दिया, हिज 2 सन्स यानी उसके 2 बेटों में, उसके 2 बेटों में बांट दिया। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं ज्यादा जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, ठीक है। यहां पर देखो, ऑल आर केयरफुल प्लान्स अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग, मतलब क्या हुआ, शांति से सुनो, ऑल आवर केयरफुल प्लान्स मतलब हमारे सावधानी पूर्वक बनाए गए जितने भी प्लान थे, a lot of things went wrong मतलब प्लान सावधानी पूर्वक बनाए गए, उसके बावजूद भी a lot of things, कई सारी चीजें क्या हो गई, गलत हो गई। तो के बावजूद को क्या बोलते हैं, इन स्पाइट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है के बावजूद, क्या होता है बेटा, के बावजूद। तो यहां से राइट आंसर क्या हुआ मेरा, 2, यानी कि बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, शांति से एक बार अच्छे से दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दे फटाफट। सर आपने चैलेंजेस नहीं करे, सब करवा दूंगा दादा, मैं सब करवा दूंगा, तुम थोड़ा सा चेन तो ले लो, थोड़ा सा तो चेन ले लो कम से कम। चलो बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया। बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, बहुत बढ़िया बात है। तो ही सेव्ड मी, ही सेव्ड मी, उसने मुझे बचा लिया, एक्सीडेंट यानी फ्रॉम एक्सीडेंट, काहे से बचा लिया बेटा, एक्सीडेंट से बचा लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, यहां से ही हैज नॉट येट रिकवर्ड, अब यहां पर राइट आंसर बताया बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे फटाफट, चटक मटक कर पाऊं लागू सर, दीपक जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। और ये कोने के अंदर क्लास दिख रही है जो आज रात 8 बजे होने वाली है, मैराथन क्लास, नॉन स्टॉप क्लास होगी टीचिंग मेथड की, सभी का आना जरूरी है बेटा, सभी का आना भी जरूरी है और अच्छे से शेयर भी करना जरूरी है, क्योंकि टीचिंग मेथड में 4 5 6 आपके मेथड होंगे, वो सारे मेथड मैं आज ही कंप्लीट करवा दूंगा एक ही क्लास में। तो एक ही क्लास में आपके सारे के सारे मेथड्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही क्लास में सारे मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रखना यहां पर। तो यहां राइट आंसर क्या होगा बेटा, फ्रॉम राइट आंसर होगा, क्या होगा यहां पर, फ्रॉम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहां पर, फ्रॉम। तो ही हैज नॉट येट रिकवर्ड हिज इलनेस, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, फ्रॉम राइट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, फ्रॉम राइट आंसर हो जाएगा, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बेटा ये हो गया। इसके बाद ये देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से चेप दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखा हुआ है क्या, शांति से सुने, ही इज फॉन्ड ऑफ मी बट विजिट्स मी, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, क्या होता है इसका मतलब, शौकीन होता है, मतलब सी इज फॉन्ड ऑफ मी, वह मुझे पसंद करता है, ठीक है, क्वेश्चन के साइड हो जाया करो, दिखते नहीं है, ठीक है भाई साहब, ये हो गए साइड, चलो अब देख लो, हो गए जी, बिल्कुल हो गए, कोई ना, हो गए साहब, हो गए, माफी कर दो। चलो जी बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम राइट आंसर जल्दी से बता बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अरे इतना टाइम लगेगा, तुम भी हद होती है भाई साहब। चलो जी बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से एकदम मस्त। चलिए, सेल्डम यहां से आंसर दिया है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर देखिए, सी इज फॉन्ड ऑफ मी, वह मेरा शौकीन है, बट लेकिन सेल्डम, लेकिन सेल्डम का मतलब होता है न के बराबर मुझसे बात करता है या मुझसे मिलता है, न के बराबर मुझसे। व्हाट मीन सेल्डम का मतलब होता है बेटा 10 में से एक भी बार कोई आदमी कॉल कर ले तो कर ले, 2 महीने में एक बार कॉल कर ले तो कर ले, तो न के बराबर जो होता है उसको बोलते हैं सेल्डम। इसका राइट आंसर बताए जल्दी से। चलो बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। द प्लेन इज फ्लाइंग, यानी जो प्लेन है इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है, द क्लाउड्स, बादलों में उड़ रहा है। अब यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, अबव यानी ऊपर उड़ रहा है, तो अबव के सेंस में, ऊपर के सेंस में इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा, इसका राइट आंसर बताया अब जल्दी से, बहुत बढ़िया। और कुछ दिनों बाद बेटा मेरी जो इंग्लिश की क्लासेस होगी, कुछ दिनों बाद मेरी जो इंग्लिश की क्लासेस होगी ये चैनल पे होगी, जो आपको पिन किया हुआ है, एडुपत आचार्य क्लासेस के बाद देखो HTTP, आप कमेंट देख रहे हैं ना अपने, तो कमेंट के जस्ट यहाँ पे लिखा होगा HTTPS www YouTube, इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में ये चैनल है, इसका नाम है
इंग्लिश विद रवि आचार्य। तो क्योंकि बेटा कई सारे बच्चों को मैं मिल नहीं पाता, कभी कुछ हो जाए कर जाए, कुछ चैनल वैनल बहुत मौसम चल रहे हैं हैक वैक होने के, इसीलिए अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो ये अपना एक और चैनल होगा, यहां पर अपना मिलन निश्चित है। तो आप निश्चित रूप से ही इस लिंक को एक बार क्लिक करके और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। क्यों? क्योंकि मैसेज जब भी आएगा इंग्लिश की क्लासेस इस चैनल पे होगी कुछ दिनों बाद से। द कमिटी, अब यहां से देखो द कमिटी लिखा हुआ है, कॉम्प्राइसेस लिखा हुआ है, ठीक है। एक होता है कंसिस्ट, दोनों का मतलब एक ही होता है, कंसिस्ट यानी बना हुआ, और वही किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक बात शांति से सुने, शांति से सुने। ओके जी, ओके शैलजा शर्मा जी, अब आदत सुधार लूंगा मैं, ठीक है। अब यहां पर चलो, अब मैं यहीं पे ये आ गया। अब यहां पर देखो, इसके बाद तो किसका यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है। कंसिस्ट के बाद किसका यूज होगा? ऑफ का यूज होगा बेटा। जब यहां पर ऑफ का यूज होगा और यहां पर जब ये होता है तो इसके बाद किसी भी प्रिपरेशन की जरूरत की नीड नहीं होती, किसी भी प्रिपरेशन की नीड नहीं होती हमें यहां पर किसी भी प्रिपरेशन की क्या नहीं है, नीड नहीं है। तो जब कंसिस्ट आ जाए तो कंसिस्ट के बाद तो ऑफ लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। कंसिस्ट के बाद क्या लगेगा? ऑफ लगेगा, ठीक है। सर इसमें ऑफन क्यों नहीं आया? बेटा ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और अक्सर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें बीच में बट लिखा हुआ था। शांति से देखो, क्वेश्चन ही यहां है, देखो बट यानी लेकिन, तो विरोध पैदा होगा। तो यहां पर जब शौकीन है तो रोज ही मिलने आएगा, तो विरोध कहां हुआ? नहीं हुआ ना। सो हो गई क्या भाई? कैसे चिल्ला रहे? अरे कहां हो गए भाई साहब, तुम भी हद हो गई, ऐसे झूठ झूठ मत बोला करो तुम। चलो जी बेटा, संतोष कुमार जी, हाँ बिल्कुल आई तो सिंगुलर है साहब। चलिए कर दिया सर अभी आपका काम। चलो जी आ जाओ। तो यहां पर राइट आंसर समझ गए अब क्या हो गया। इसके बाद फिर आ जाओ यहां पर, अबव हो गया, इस पे आप आ जाओ, ये हो ही गया। इसके बाद इसका बताओ, ही वॉज फाइनली क्योर्ड, है ना, द हैबिट्स ऑफ ड्रिंक। अब बताओ यहां पर, चलिए बेटा मैं साइड हो जाता हूं, चिल्लाएंगे वरना भी। बिल्कुल अभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे। अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। यहां लिखा हुआ है ही वॉज फाइनली क्योर्ड द हैबिट ऑफ ड्रिंक। फाइनली उसने क्योर कर लिया किसका? द हैबिट ऑफ ड्रिंक का। मतलब जो दारू पीने का शौकीन थे, दारू छोड़ दी भाई साहब उन्होंने, क्या दारू छोड़ दी उन्होंने। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा क्योर्ड ऑफ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योर्ड ऑफ बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा, कोई भी आपत्ति इसमें नहीं है, बिल्कुल सटीक आंसर है। मदनलाल गुर्जर जी, रेगुलर रहे, नित्य रहे, डेली आए, क्योंकि रेगुलरिटी तोड़ने से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या मतलब है फिर कभी कभी आने से, इसलिए क्लास में आप रेगुलर रहे। इसके बाद इसका राइट आंसर बताए, 100 नहीं हुआ है भाई, 93 इज द स्कोर नाउ। निशा जी यहां से तो प्रॉपर क्लास चल रही है, आप एक बार रिफ्रेश करें, थोड़ी ठीक हो जाएगी क्लास। चलिए अब यहां पर देखिए क्लास रुक रही है ना जी ना, बिल्कुल बिल्कुल क्लास रुक रही है सर। यार ये हमारे तो ठीक चल रही है, आपकी क्यों रुक रही है भाई? पता नहीं। सॉरी सर, मेरे घर में शादी थी। कोई बात नहीं है मदन लाल जी, पता नहीं था हमें, शादी वादी में मौज तो करोगे ही सी। चलिए बेटा, तो यहां से अब राइट आंसर की बात करें अपन। मैं देख लेता हूं क्लास, तुम्हारी रुक रही है, मेरे भी रुक रही है, हमारे तो चल रही है भाई इसमें। वर्च्यू ऑफ द पावर, पावर वेस्टेड इन मी, आई हियर बाई ऑर्डर दैट। चलिए बेटा, फॉर वर्च्यू, बाई वर्च्यू, ऑफ वर्च्यू, बोथ इन एंड इनटू कैन बी यूज्ड। इन और इनटू तो यूज ही नहीं होगा, ठीक है। बाई वर्च्यू, बिल्कुल 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 बाई वर्च्यू ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहां से आ जाइए, सी कैन बी कंपेयर्ड अ लाइन, इसका करेक्ट आंसर बताएं।
प्रियंका जी नमस्कार जी। 100 होते बता देना भाई ना, 100 होते मैसेज कर देना, मेरे दिख नहीं रहा है अपने यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आप लोग, मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब मैंने पढ़ाया था, जब कंपेयर्ड, अगर कंपेयर्ड सेम पर्सन में हो या डिफरेंट में हो, क्या हो, डिफरेंट में, डिफरेंट है, ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है, कंपेयर्ड विद का यूज और कंपेयर्ड टू का यूज। किस तरह से यूज होगा ध्यान लो, अगर सेम पर्सन टू पर्सन कंप्लेन हो रहा है, पर्सन टू पर्सन अगर कंप्लेन हो रहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, तो ये तो सेम यूनिट हो गई। तो सेम यूनिट में के लिए किसका यूज होता है, विद का होता है या टू का होता है, ये आप सर्च करके बताएंगे मुझे। अगर कंपैरिजन दो अलग अलग चीजों में हो, अगर कंपैरिजन दो अलग अलग चीजों में हो, जैसे एक में इंसान दे रखा है सी और दूसरे में लोइन दे रखा है जानवर, तो दोनों अलग अलग लोगों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और यहां पर मान लीजिए अगर दोनों इंसानों में कंपैरिजन होता तो किसका यूज होता है, सेम यूनिट में विद का यूज होता है। अगर सेम यूनिट होती है एक ही यूनिट में कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल सही बात, विद का यूज होता है। और डिसिमिलर यूनिट में यूज किया जाता है तो फिर यहां पर टू का यूज होता है। बेटा किसका यूज होता है, टू का। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहां से बिल्कुल सही आंसर अपना बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज क्लास अभी तक 100 नहीं गई है ना, बिल्कुल नहीं गई, शाबाश बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आ जाइए। यहां पर देखिए, फ्रीडम वॉज बॉट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइव्स, इसका करेक्ट आंसर बताए। बिल्कुल 20 वाला एक बार समझाओ सर प्लीज। ओके डियर, यहां पर आ जाओ। 20 बेटा ये वर्च्यू बाय लिखा हुआ है, बाय वर्च्यू लिखा हुआ है, सीधा फ्रेज है ये, इसमें कोई प्रिपरेशन का इतना खास नहीं है, बस इस वर्च्यू से पहले बाय का देखना ही पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा इसको, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा इसमें। चलिए यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आंसर बिल्कुल आपका सही आया है, आर के चौहान का, एसएमएस का, मदन लाल गुज्जर का, और भी ऐसे आर के चौहान, बिल्कुल सही बात, पूजा शर्मा एकदम सही। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा बेटा वो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, 8 बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। 8 बिल्कुल यहां पर क्या हो गया मेरा राइट आंसर हो गया, एकदम सटीक आंसर, करेक्ट आंसर हुआ। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। और एक बार फिर हम 93 पे अटके हुए हैं, नहीं हम यहां से आगे बढ़े हुए हैं, तो जल्दी से एक बार यहां से आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो यहां पे लिखा हुआ है आई शेल लीव लंदन नेक्स्ट वीक। अब यहां पर बताए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और मेरे जस्ट बात हिंदी की क्लास होगी बेटा, मेरे जस्ट बात हिंदी के 3000 क्वेश्चंस का बैंक चलेगा, हिंदी का 3000 क्वेश्चंस का क्या चलेगा बेटा, बैंक चलेगा, जस्ट 3 से 4 वाली क्लास में, जस्ट मेरे बात, ठीक है। फिर वापस 4 से 5 में मैं आऊंगा, फनेटिक की क्लास चल रही है अपने, किसकी, फनेटिक की, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आई शेल लीव, तो लीव के बाद बेटा फोर का यूज होगा, लीव फोर, लीव ऑफ नहीं बेटा, लीव फोर का यूज होता है ना, लीव फोर, ना ऑफ नहीं, लीव ऑफ थोड़ी ना होता है यार, लीव फोर होता है। हर कई तुक्के मार रहे हैं भाई साहब, ये देखो हर कई तुक्के मार रहे हैं, हर कई मार रहे हैं, वाह भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, निकिता, वेल डन डियर, वेल डन। तो यहां पर बहुत बढ़िया बात है, यहां से बिल्कुल बेटा बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपकी क्लास आगे बढ़ती हुई, मजा आ गया, बिल्कुल मस्त मजा आ गया बेटा ना। चलिए जी, और आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास का भी प्लान हो रहा है, बिल्कुल ही आज अनाउंस कर दिया जाएगा, तैयार रहे आप उसके लिए भी। अब यहां पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं, जल्दी से यहां लिखा हुआ है ही इज ऑन द कमिटी ऑन, क्या लिखा हुआ है, ही इज ऑन द कमिटी ऑन। तो ये जो ही इज ऑन द कमिटी, कभी भी इन द कमिटी नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर ऐसे हो जाए, देखो बेटा ये कितना भयंकर सा क्वेश्चन है ना, कितना भयंकर क्वेश्चन है ये, अच्छों की गलती करवा देगा ये क्वेश्चन ना, इतना भयंकर क्वेश्चन है ये, देख लो यहाँ से बेटा, RSIS वाले यहाँ से चक्कर आ जाएंगे। ही इज द कमिटी, अब देखो एक के अंदर क्या आएगा बेटा, इनटू, बताओ क्या आएगा, इनटू आएगा, फिर बी के अंदर बोला बेटा इन आएगा, फिर सी के अंदर बोला ऑन आएगा, और फिर डी के अंदर बोला अपॉन आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ यहां पर क्या आएगा, अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर क्या आएगा, तो जल्दी से एक बार इसका राइट आंसर दे दे कि यहां पर किसका यूज होना है। तो ये ध्यान रखना, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें इन ऑप्शन को राइट करेंगे, ही इज इन द कमिटी, कि वो कमिटी में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन द कमिटी कभी भी नहीं होता, ऑन द कमिटी होता है। और ऑन क्या है यहाँ पर, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है,
ऑन यहाँ पर क्या है बेटा, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो यही तो ये चीज पूछ रहा है कि इनमें से ऑन क्या है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। तो यहाँ मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही बिल्कुल बिल्कुल खेमचंद जी मिल जाएंगे बेटा, आराम से मजे से प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहे, करते रहे, मजे से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद यहां से देखिए, टेक द बुक द टेबल, यहां पे लिखा हुआ है टेक द बुक द टेबल। तो यहां पर इसका राइट आंसर बताया बाप कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना है, टेक द बुक द टेबल। और यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शंस में आपके पास कई सारे ऑप्शन है, ऑफ हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, आउट ऑफ हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा आउट ऑफ हो गया। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे, बढ़िया तरीके से। कौन से तरीके से, बढ़िया तरीके से। शाबाश बच्चे शाबाश, मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया ना, एकदम एकदम मस्त। तो यहां से देखिए, अब यहां बात कर रहे हैं टेक द बुक द टेबल। टेक द बुक का मतलब क्या होता है, इस बुक को लीजिए। कहां से लीजिए, टेबल से लीजिए। तो टेक द बुक, टेक द बुक द टेबल। अब ऑफ द टेबल, क्या, ऑफ द टेबल। क्यों, क्योंकि ये अलग होगी, जो बुक्स है वो चीज अलग हो रही है, तो ऑफ का यूज किया जाता है अलग होने के सेंस में। तो यहां पर जो अपना राइट आंसर होगा वो बेटा ऑफ, यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, कोई भी इसमें आपत्ति नहीं होगी, एकदम मस्त आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चाय मिल गए भाई आज। इसके बाद यहां से देखिए, ही इज ग्रेटली एफिलिसिटेड द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। अब बताए बेटा, अब यहां से अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां से एफिलिसिटेड, ठीक है। अब यहां पर किसका यूज किया जाएगा, द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, यानी उनके उसके बच्चे की मृत्यु के ऊपर। तो यहां पर देखिए इसका आंसर डी, बाय 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 है, बाय आएगा। सर्च करके बताओ आंसर, इसके साथ किसका यूज होगा, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना या फिर कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ये जो डी दे रहे हैं ना ये होता है, और आंसर बता देता हूं इसका, ठीक है। या तो इसमें से और या फिर नहीं बताऊं, आप अपने हिसाब से बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इस क्वेश्चन का अच्छे से। आप ही देखोगे उनके आंसर्स, में नहीं बता रहा, ठीक है। 2 हो गया क्या सर, या आप जानो थोड़ा बहुत मेहनत भी कर लिया करो, 2-3 क्वेश्चन डेली आपके लिए देके जाऊंगा मैं। एनएक्सीएस अबाउट माई सन सेफ्टी, एनएक्सीएस 2, एनएक्सीएस 4 क्या आएगा, इसका भी जवाब तुम लोग दोगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए रहेंगे। 4 आएगा या अबाउट आएगा, दोनों में से एक है, चेक करना कौन सा आएगा। अब यहां पे देखो बेटा, A judge should deal, बताए, डील आउट, बेटा डील आउट का, डील इन का मतलब तो होता है बिजनेस के अंदर डील करना, डील आउट का मतलब होता है बेटा ना ट्रीट करना। इसके बाद यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट, बताए साहब।
अरे तो भाई करवा दिया ना, तुम्हें क्या कौन सा चाहिए अब? शी हैड नो अदर क्लेम, उसके पास कोई दूसरा क्लेम नहीं है टू द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए, देन हर गुड लुक्स, उसके गुड लुक्स की बजाय। अब बताओ बेटा, यहां पर देन आएगा या फिर यहां बट आएगा? ये वाला देन ही सही है, अगर देन ही करेंगे तो ये क्यों लगाएंगे, ये लगाएंगे फिर तो, क्योंकि ये होता है प्रीपोजिशन, ये तो टाइमिंग बताता है। ठीक है, चलिए बेटा चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कब करवाओगे बीएसटीसी का? बेटा कौन सा टॉपिक चाहिए? सारे तो टॉपिक करवा दिए, वोकेब करवा दिए, आज सारी की सारी प्लेलिस्ट अपडेट करवा दी, रीड की अलग प्लेलिस्ट बनवा दी, सेकंड ग्रेड की अलग बनवा दी, हिंदी की अलग बनवा दी, और वीडियो मेंस की अलग बनवा दी, हाई कोर्ट की अब अलग से बनवा रहा हूं, वोकेबलरी की अलग बनवा दी। अब कौन सा टॉपिक चाहिए भाई तुम्हें? बताओ जल्दी कौन सा टॉपिक चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट। ओके सीमा चौधरी जी, वेलकम डियर। चलो जी, अब यहां पर बताओ, आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, वन वर्ड करवा दिए बेटा। वोकेबलरी जाकर चेक करो, प्लेलिस्ट सारे की सारे वन वर्ड करवा रखे हैं, बहुत सारे वर्ड करवा रखे हैं, बहुत सारे अब करवा देंगे। चलिए, तो यहां पर बिल्कुल सही है, करेक्ट स्पेल्ड। बेटा ये तो टॉपिक है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बुक में होगा या फिर मैटर में कंटेंट करवाता हूं। इस नंबर के ऊपर मुझे मैसेज करना, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूं तेरा, ठीक है? और जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो भी मैसेज कर देना, कोई समस्या हो तो यहां पर। तो विद बिल्कुल सही आंसर है, आई शैल डू इट विथ प्लेजर। He was very last year, but thank goodness he used the correct preposition. बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या आएगा? एक बार जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इसका राइट आंसर सेंड करें। कमेंट आपके नहीं आ रहे, रुक से गए हैं, क्या बात होगी भाई साहब, कैसे रुक गए कमेंट? चलिए बिल्कुल सभी के आ गए हैं, तो यहां पे देखिए एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा यहां पर, और यहां पर ये, और इसका मतलब होता है रिकवर होना। किसी लंबी समय से जो बीमारी चल रही है उससे क्या होना? रिकवर होना, रिकवर होना। तो ही वॉज वेरी इल, वह बहुत ज्यादा बीमार था, लास्ट ईयर, पिछले साल, बट लेकिन थैंक गुडनेस, भगवान की इच्छा है, ही पुल्ड थ्रो, वह रिकवर हो गया, वापस रिकवर हो गया। करेक्ट प्रिपरेशन आपकी ए आ गई, कोई भी समस्या यहां पर नहीं है। करेक्ट इंपोर्टेंट क्लास ओनली 2-3 बहुत होगा। अरे बेटा वो टॉपिक ऐसे कैसे पढ़ाएंगे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें मैटर प्रोवाइड करवा दूंगा उसका, घबराओ मत हो, घबराओ मत हो तुम। ठीक है बच्चे, कोई भी आपत्ति हो तो बताइए, यहां तक की नो आपत्ति, चलूं मैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। जी हाँ, रिकवर होना इसका मतलब होता है। पूजा शर्मा, निशा, प्रियंका, जितने भी स्टूडेंट्स है ये, बेटा धीरे धीरे मैं नहीं कहूं, जैसे आज मैंने कुछ नहीं कहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम चुपचाप बैठ जाओगे, बेटा धीरे धीरे चैनल को स्प्रेड करते रहे बढ़िया तरीके से। जी बिल्कुल, ये बात गड़बड़ हो गया सर, कोई बात नहीं है। हाँ जी सीमा चौधरी जी, धीरे धीरे जो भी आपके कॉन्टेक्ट में उनको जरूर बताया आप लास्ट हद तक, और ये लिंक जो ऊपर दिया हुआ है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी इंग्लिश की सेपरेट क्लास हो सकता है उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए, क्योंकि वो चैनल पर्टिकुलर मेरे ही नाम से बना हुआ है, इंग्लिश विद रवि आचार्य के नाम से। तो वो इंग्लिश का पर्टिकुलर चैनल बनाने की सोच रहा हूं मैं, तो वहां पर केवल और केवल इंग्लिश की क्लास हो सकती है। तो आप अभी से ही उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करके रेडी रखें, ठीक है बच्चे? तो यहां पर ये हो गया। इसके बाद यहां आ जाओ, वन शुड नॉट डिपेंड एंटायरली अदर्स। प्रियंका जी रोज मेरी व्हाट्सएप पे क्लास तो शेयर करते हो, लेकिन फिर भी जितने भी पुराने वीडियोस है उनके ऑफलाइन कमेंट में जाकर बच्चों को बताएं,
ये काम ज्यादा करे, ये ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ जी पूजा शर्मा जी, कई सारे बच्चे नए आ जाते हैं इसलिए बार बार कहना पड़ता है ना, क्योंकि इतने ही थोड़ी रहते हैं, कोई नया आ जाता है तो इसलिए बार, तो आप जो कर लिया उनके लिए नहीं बोल रहा, दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ से बात सही है बिल्कुल। अगर डिपेंड मतलब कहीं आ जाए तो डिपेंड के साथ और आता है, रिले के साथ भी हमेशा क्या आता है, और आता है, और काउंट के साथ भी क्या आता है, और आता है, और बैंक के साथ भी क्या आता है, और आता है, और इन सब के बाद ऑन प्रिपरेशन आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सभी का मतलब एक ही होता है, निर्भर होना। क्या होता है? निर्भर होना। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? निर्भर होना। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर? ऑन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एकदम मस्त आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा, कोई आपत्ति नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, ही मैनेज टू वॉक द ब्रोकन ब्रिज। अब यहां पर देखो, ही मैनेज्ड, उसने मैनेज कर लिया, टू वॉक चलना, है ना, और द ब्रोकन ब्रिज, टूटे हुए ब्रिज पर, टूटे हुए ब्रिज पर। तो बिटवीन होगा, अक्रॉस होगा, इन होगा या एट होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आंसर आया अक्रॉस। ही मैनेज टू वॉक, उसने चलना शुरू कर दिया, द ब्रोकन ब्रिज, टूटे हुए ब्रिज के ऊपर, बिटवीन द ब्रोकन ब्रिज, अक्रॉस, उसके आर पार, ब्रिज के आर पार क्यों चलेंगे यार? हाँ, ब्रिज के आर पार चलेंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, सलाम जी। निशी जी आप लेट आए हैं, आज हद हो गई। आपसे उम्मीद थी आप बच्चों को बताएंगे, करेंगे, पुराने बच्चों को 100 के 200 के बच्चे को होंगे, और आप खुद लेट आए। अक्रॉस यानी क्या हो गया बेटा? आर पार हो गया। एट द ब्रोकन ब्रिज, पर्टिकुलर जगह की बात, एट का आंसर होगा इसमें। एट करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ पर ना। करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना? एट हुआ। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप हिज रूड बिहेवियर। तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं बेटा, अब तबीयत ही खराब थी तो उसका तो कौन क्या कर सकता है, कोई बात नहीं। कल बिल्कुल टाइम से आए, रेगुलर से आए, और बैठ के कुछ काम करने के लिए कहा गया था कल। बेटा इसका राइट आंसर आप मुझे बताओगे, लास्ट क्वेश्चन है 35। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप फ्रॉम हिज रूड बिहेवियर, पुट अप बाय, यार 8 कर दो, चलो तुम क्या बताओगे, मैं कर देता हूँ। पुट अप एट इज रूड बिहेवियर या विथ इज रूड बिहेवियर? अब तुम कंफ्यूज हो गए, तो एट और विद का यूज होगा क्या? एट का यूज होगा यहाँ पर, मुझसे पूछ लेते हो सब कुछ, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी, अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी आपत्ति हो तो बताए, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई भी आपत्ति नहीं होगी। शाबाश बेटा। जी हाँ, दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा बेटा बच्चों को बताना शुरू कर दे अब, क्योंकि अब लास्ट टाइम आ चुका है, आपके सपोर्ट की अब बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। दूसरी बात, आज आपको पता होगा आज अपनी क्लास का, कि आज जो अपनी क्लास है वो रात को बेटा, रात को बिल्कुल इस बात को ध्यान दे, यहां से इस बात का बिल्कुल यहां से ध्यान दे। आप किस बात का ध्यान दे? कि चलो जी बेटा, यहां पर अपनी आज रात ये वाली क्लास होगी, सबको दिख रहा होगा, रीड 2022 संपूर्ण नॉन स्टॉप क्लास होगी टीचिंग मेथड की, रात 8 बजे से, आज रात 8 बजे से होगी। तो बिल्कुल आप आज रात 8 बजे से तैयार रहना बेटा टीचिंग मेथड्स के लिए, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कल क्या अभी 4 बजे फिर मिलेंगे, रात 8 बजे। 8 बजे वाली क्लास को जम के शेयर करें अच्छे तरीके से, आज एक ही क्लास में संपूर्ण टीचिंग मेथड।